अब आपको ज़रा कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर चलते हैं, और एंटरटेनमेंट भी ऐसा कि मिसाली है। आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं नाजरीन, उनकी वजह शोहरत एक नहीं है, एक से ज़्यादा वजह शोहरत है, और वो पाकिस्तान के पहले और सबसे मकबूल बैंड वाइटल साइंस का हिस्सा रहे। उन्हें जुनून था कि वो क्रिकेट का पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी बने, मगर इस जुनून को छोड़कर वो अली अज़मत के साथ मिलकर उन्होंने जुनून बना लिया, और फिर कुछ अरसे बाद सोलो अंदाज अपनाकर साज की सदा बने। और बुनियादी तौर पर वो एक डॉक्टर हैं, मगर जिस्म की मसीहाई के बजाय रूह का की ग़िज़ा जो है वो लोगों को फ़राहम करते हैं। इस्लामिक म्यूज़िक और जनूबी एशिया की तहज़ीब भी पढ़ाते हैं और फ़िल्में भी बनाते हैं। अभी 25 दिसंबर को हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़िंदगी पर मबनी एक बहुत कामयाब, जिसका कि लोगों का फ़ीडबैक आ रहा है, कामयाब दस्तावेज़ी फ़िल्म रूहानी जमहूरियत, या जिसको स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका दूसरा हिस्सा जो है वो रिलीज़ हुआ है। हमने भी देखा है, उम्मीद करते हैं आपने भी देखा होगा, पसंद आया होगा। हम बात कर रहे हैं मशहूर गुलकार और मौसीकार और समाजी कारकुन सलमान अहमद साहब की, और डॉक्टर सलमान अहमद भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जिस्मानी डॉक्टर नहीं है, ये म्यूजिशियन, म्यूजिक के भी डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? इस्लामाबाद में? हम इस्लामाबाद में, और ठिठर रहे हैं सर्दी से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन, आज के इस सेगमेंट की एक और ख़ास बात है। सलमान अहमद साहब से तो हमेशा जब भी बात होती है एक अजीब समा बन जाता है, और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आज उनके साथ हमारे इस सेगमेंट में उनके फर्जंद शेरजान अहमद भी हमारे साथ होंगे, जो कि गुलकारी की दुनिया में अपने कदम रख चुके हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है, और क्या वो भी स्पिरिचुअल साइड पे निकलने का सोच रहे हैं, या उनका म्यूज़िक का अंदाज़, उनके म्यूज़िक के शौक डिफरेंट हैं। सलमान साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, फिर हम शेरजान की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये म्यूज़िक का शौक और इतना जो एक डाइवर्स आपकी स्ट्रगल और फील्ड रही है लाइफ में, पहले डॉक्टर, फिर क्रिकेट, फिर एक बैंड, फिर दूसरा बैंड, फिर सोलो अपनी पहचान बनाना और लोगों की दिलों पे अपनी छाप छोड़ देना, हाउ हैव यू मैनेज्ड ऑल दिस? तो शिफा, सच बताऊं मैं आपको कि जब मैं 11 साल का था ना, तो जहां मैं हूँ ये न्यूयॉर्क, रात के 12:15 उस वक्त हुए, तो मेरे वालिदैन यहाँ आए थे एज ओवरसीज पाकिस्तानीज, और बिल्कुल कहते हैं ना कि जीरो से शुरू करके अपनी लाइफ यहाँ शुरू की अमेरिका के अंदर। तो मैंने यहाँ जूनियर हाई और हाई स्कूल में, जब अमेरिकन और भी जहाँ हर किस्म का दुनिया से इमिग्रेंट है अमेरिका के अंदर, एक चीज उनमें कॉमन थी कि सारे जो स्टूडेंट्स थे ना, उनको या तो कोई गिटार प्ले करना आता था, ड्रम्स, वायलिन, सैक्सोफोन, या सिंगिंग। अच्छा, मैं पाकिस्तान से आया होता, मुझे सिर्फ क्रिकेट के अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने फाइनली 13-14 साल की उम्र पे मैंने अपनी वालदा से कहा, मैंने कहा कि मैं गिटार प्ले करना चाहता हूँ। तो अम्मी ने कहा कि बेटा, हम तो सिर्फ डॉक्टरी कर, हमारी फैमिली में सिर्फ लोग डॉक्टर्स बनते हैं। तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे गिटार ले दें। अच्छा, अब वो जब गिटार आया ना मेरी जिंदगी में एज ए टीनेजर, मैं एक जुनूनी हूँ, OCD जिसको कहते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको उन तारों के साथ मैं जब स्कूल से वापस आऊं तो रात तक मैं अपना गिटार प्ले करता रहता था। तो मेरे वालिदैन ने सोचा कि अगर ये अमेरिका में रह गया, ये तो म्यूजिशियन बन जाएगा, तो इसको पाकिस्तान भेज दो। तो 17 साल की उम्र पे जब मैं पाकिस्तान आया, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गया। उस दौरान मेरा दोस्त था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जुनैद जमशेद, हमारी दोस्ती होगी। अच्छा, मेडिसिन। अच्छा, लेकिन ये दोस्ती, हाँ, इसके बारे में भी बताइए कि आपकी, क्योंकि आप तो किंग एडवर्ड्स में थे, आप मेडिकल पढ़ रहे थे। जुनैद जमशेद साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में UET में थे। तो ये आप दोनों मिले कैसे थे, कहाँ पर मुलाकात हुई थी? देखिए, हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा शौक क्या है, क्रिकेट का। तो जुनैद भी शिदाई था क्रिकेट का, और मैं लाहौर जिमखाना में क्रिकेट खेल रहा था। और मजे की बात यह है कि लाहौर जिमखाना में आपको पता है कौन और खेलता था क्रिकेट? जी बिल्कुल, इमरान खान, जी बिल्कुल, माजिद खान, वसीम राजा, रमीज राजा, इंतखाब आलम, सलीम अल्ताफ। मतलब उधर उस क्लब में मैंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की ना, तो जुनैद जो है उसको भी बहुत ज्यादा क्रिकेट का शौक था। तो जुनैद कहता था कि ये तो क्रिकेट खेल रहा है, असल में जो फ्यूचर है ना वो म्यूजिक है। तो मैंने उसको कहा कि हम उस वक्त 22-23 साल की उम्र थी, मैंने कहा जुनैद, म्यूजिक में पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज में तो फेल कर देते हैं अगर उनको पता लगे तुम गिटार प्ले करते हो। तो दैट्स हाउ
दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट वाज, क्योंकि उस वक्त आमरीत का वो था दौर था, और म्यूजिक को तो बिल्कुल टीवी पे भी नहीं, एक पीटीवी था और उस पे आके आप म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते थे, अनटिल जब दिल दिल पाकिस्तान बना। तो शुएब मंसूर साहब को, उनको मैं सलाम भेजता हूँ अगर वो देख रहे हैं आज पाकिस्तान में ये प्रोग्राम, कि उन्होंने एक वीडियो शूट किया हमारा वाइटल साइंस का, जब वो टीवी पे चला और एक ही चैनल था और लाखों करोड़ों लोगों ने जब हमें देखा, तो पूरा मुल्क, दुनिया पागल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। बस फिर तो उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। सलमान साहब, रेस्ट इज हिस्ट्री। शेरजान की तरफ आते हैं। शेरजान, यूर दी इमर्जिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, और आपके वालिद साहब का जितना नाम है और लोग उनसे जितनी मोहब्बत करते हैं, जितना प्यार करते हैं, हमने खैर धरनों में तो इसका मुजाहिरा देखा ही है। अगर आप बहुत पास्ट में ना जाए तो जो रीसेंट पास्ट है उसमें धरनों में आप देख लेंगे, जब सलमान अहमद यूज्ड टू टेक ओवर द कंटेनर, तो वो नीचे का आलम फर्क हो जाता था। लेकिन शेरजान, आप किस तरह से म्यूजिक की तरफ आए? वॉज इट बिकॉज योर फादर इज सच अ ग्रेट म्यूजिशियन, या उनके अलावा भी आपके दिल में भी वही गिटार की तारें बजती थी हमेशा से? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो, और ये भी सरप्राइज़ है कि माय फादर्स ऑन द शो विद मी। तो अभी वो बता रहे थे लाइक कि उनने और जुनैद जमशेद ने भी म्यूज़िक फ़न के तौर से शुरू किया था, और आई थिंक मेरे लिए भी पर्सनली जब मैं छोटा था तो काफ़ी नेचुरल वो इन्वायरमेंट थी म्यूज़िक की। ऑब्वियसली अब्बू तो कर रहे थे, गिटार हमेशा घर पे होता था, लेकिन मेरी अम्मी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाती हैं, तो म्यूज़िक हमेशा हमारे करीब ही था। तो उससे नेचुरली फिर हमारा वो बड़ा इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, फिर मैंने गिटार भी सीखा बजाने। तो अब वहाँ से यहाँ तक हमारी ये जो जर्नी है, आई थिंक आप कहते हैं ना कि आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमने उस उम्र से आज तक अभी तक वही म्यूज़िक का ही शौक़ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आपकी वैसे इंस्पिरेशन अगर हम पूछें, क्योंकि आपके फादर का तो बड़ा एक क्लियर डिस्टिंक्शन म्यूज़िक में नज़र आती है, सूफ़ी म्यूज़िक है, फिर सूफ़ी रॉक है। आपका म्यूज़िक की इंस्पिरेशन किस किस्म का म्यूज़िक है? आप किस तरफ जाना चाहते हैं आगे फ्यूचर में? और पर्सनैलिटीज़ में भी अपनी म्यूज़िकल इंस्पिरेशन भी बताइएगा। एंड इट डजंट हैव टू बी योर फादर, घर में ठीक है, आप वैसे भी बता सकते हैं। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर तो यही है कि शुरू में हम जोक करते थे अपने दोस्तों के साथ कि पहला शो जो हमने कभी देखा है वो जुनून का कॉन्सर्ट था, और शायद हम 2-3 साल के थे, लेकिन हमने वो मफलर्स पहने होते थे क्योंकि इतना लाउड होता था म्यूज़िक। तो नेचुरली आई थिंक जुनून का म्यूज़िक मेरे लिए और मेरे ब्रदर्स के लिए भी बहुत इन्फ्लुएंस था हमारी म्यूज़िकल जर्नी में। लेकिन जब हम वेस्ट में मूव हो गए तो वहाँ बैंड्स जैसे कोल्डप्ले, रेडियोहेड, U2, ऐसे टाइप्स ऑफ बैंड्स मुझे इन्फ्लुएंस करे। तो आई थिंक वो जब आप कंबाइन करते हैं इन्फ्लुएंसेस को, तो उसमें से मेरी साउंड निकलती है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि आपके बच्चों में हमेशा से ये म्यूज़िक का था, आप देखते थे, या आपने इनकी हेल्प की है टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि इनको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? क्योंकि जाहिर है आप तो वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस चीज़ का आप पढ़ाते रहे हैं, तो क्या इनकी भी आपने उस तरह से मदद की है कि इनको समझ आ जाए कि इनका म्यूज़िक कौन सा है, या यू जस्ट उनको आपने छोड़ दिया है कि जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ? तो शिफा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बचपन में तो जब जिस तरह जुनून घर में मेरे जब रिहर्स करता था ना, तो ये तीनों, शेरजान, इमरान और शामिल, ये तीनों छोटे छोटे थे और ये हमें देखते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, फिर लेकिन जब अमेरिका में आए तो वही उसी तरह की कैफियत के इनके स्कूलों में हर कोई म्यूजिक प्ले कर रहा था। और आपको पता है शिफा कि जैसा जुनून में ब्रायन ओ'कॉनल, एक अमेरिकन मेरा बचपन का दोस्त था जो फिर पाकिस्तान आया और उसने बेस आगे और पाकिस्तान में शादी भी की, बेटियां भी इसकी 2 हैं। इसी तरह शेरजान वगैरह ने भी एक बैंड बनाया यहाँ उसी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था एज अ टीनेजर। और वो जो उनका दोस्त है टेलर सिम्पसन, वो इमेजिन करें कि वो ड्रमर है, और वो पाकिस्तान जब पहला कॉन्सर्ट करने आया, उसने उसके बाद एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली। तो ये पाकिस्तान की कशिश और पाकिस्तान का इश्क है
जो गोरों को बुलाता है, और फिर शेरजान वगैरह जो है इन्होंने बैंड बनाया हुआ है और ये सारी दुनिया में प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा शेरजान, ये बताइए कि राहत फतेह अली खान साहब के साथ भी आपने परफॉर्म किया है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी वो हमने कोक स्टूडियो पे किया था सीज़न 10, और वो भी प्लान नहीं था। मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था और मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि यू नो ऑल द जुनून सॉन्ग्स, और वो कह रहे थे कि तुम ये आसानी से बजा सकते हो। लेकिन जब मैं आया तो शुरू में थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी कि कैन यू डू इट, और आई थिंक मेरे लिए अच्छा था वो चैलेंज, क्योंकि आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। तो लेकिन इतना सीखने को भी मिला, क्योंकि वो म्यूजिशियंस इतना माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, और इतने अपने स्किल पे इतना वो ग्रेट हैं, तो बहुत सीखने को मिला। और ऑब्वियसली जब हमने वो सयूनी किया था बिल्कुल उस्ताद राहत फतेह अली खान, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, एंड ही वाज वेरी रिलैक्स्ड और सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग। तो बिल्कुल सही है। तो हाउ रिलैक्स वर यू, बिकॉज एक तरफ राहत फतेह अली खान साहब हैं, दूसरी तरफ अपने वालिद साहब हैं, तो वो एक आपने कहा यू हैड टू प्रूव योरसेल्फ, तो एक तो आप प्रूव करते हैं दुनिया को तो आई एम श्योर बड़े आराम से आप प्रूव कर लेंगे, जिस घर से आपका ताल्लुक है, इट रन्स इन द ब्लड, द म्यूजिक एंड एवरीथिंग। लेकिन जो प्रूव करना होता है अपने पेरेंट्स को, वो सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है लाइफ में। तो हाउ नर्वस और हाउ रिलैक्स्ड वर यू देन? जी अंदर से तो बहुत नर्वस था, और मुझे याद है कि जो उस गाने की बिगिनिंग की जो सयूनी की ओपनिंग लाइन होती है गिटार पे, वो मैंने ही बजानी थी। और मैं बहुत टेंस देख रहा था कि अच्छा ये जो पहला काउंट आएगा इस पे मैंने स्टार्ट करना है, लेकिन शुक्र है कि वो सही गया। अच्छा सही गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भाई, आप भी गलतियां निकालते हैं, मतलब जाहिर है अब यू कांट हेल्प इट। कोई शख्स जो एक चीज़ की मिराज पे होता है, या उसने हर चीज़ जो है उसके अंदर समाई हुई है, तो वो फौरन बता सकता है अपनी फील्ड के हवाले से कि भाई ये तुमने ना ठीक किया नहीं है। तो आप भी टोकते हैं या गलतियां निकालते हैं? हाँ शिफा, देखिए म्यूजिक जो है ना, इट्स आर्ट एंड इट्स अ साइंस, और इसमें रिदम, मेलोडी, इसमें हर चीज जो है ना वो इतनी बारीकी में जाना होता है, और वेस्ट और ईस्ट को दोनों समझना। तो शेरजान को और इमरान को, जो मेरा छोटा बेटा है, इनको मैंने यही कहा कि मैंने कहा देखो रियाज रोज करना, आपको अपने पैरों पे अगर खड़ा होना है तो आपको रोज रियाज करना होगा, वोकल्स का भी, गिटार्स का भी, और ये बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, कीबोर्ड्स और बेस वगैरह। तो शेरजान का मैंने देखा कि पैशन जो है ना, जिसको जुनून हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और ये मुझे आके बार बार कह रहा था कि ये जो जुनून का गाना है, इसकी ये रिफ जो है कौन से फ्रेट्स पे है और क्या है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर ना ये बड़ी मुश्किल फील्ड है शिफा, जिस तरह आप जानती हैं हमारी ये एंटरटेनमेंट की पाकिस्तान में पिछले 20 साल से इसको तो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन टेरर, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। कोई कल्चरल पॉलिसी पाकिस्तान की अभी तक पिछले 20 साल में कोई नहीं बनी थी। नाउ इनको मैंने सब ये बताया, मैंने कहा देखो ये फील्ड है, ठीक है मैं तुम्हारा बाप हूंगा, लेकिन व्हेन यू गो देयर यू आर प्लेइंग। तो इसको 2012 में जुनेद वाशिंगटन डीसी आया था, तो जुनेद ने मुझे कहा कि सलमान, उस वक्त ना ये इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का फंक्शन था, 25,000 लोग आए हुए थे। तो जुनेद ने मुझे कहा कि यार हम अगर एकूस्टिक पे दिल दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून वगैरह कर लें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अब जब मैं गया तो शेरजान को मैंने कहा तो तुम एकूस्टिक गिटार प्ले करो। तो ये फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे गया मेरे साथ, तो जुनेद था, मैं और शेरजान और एक परकशन थी साइड पे। तो उधर मैंने देखा कि 1000 लोगों के सामने ही हेल्ड हिज ओन। फिर 2018 में जब जुनून ने रियूनियन कॉन्सर्ट किया ना शिफा, कराची में, there were 15 to 20,000 people there। उधर भी इसने जो था ना दिल दिल पाकिस्तान में गिटार प्ले किया। तो मैंने देखा कि इसमें कॉन्फिडेंस है। इमरान मेरा छोटा, उसमें भी कॉन्फिडेंस है। तो फिर मैंने कहा देखो अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि आपको अपने सॉन्ग राइटिंग करनी है, तो ये इस पे फोकस किए हुए हैं कि अपने गाने बनाने।
बिल्कुल, अपने गाने बनाने हैं। तो शिरजान, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? While your dad also listens to it. I thought मैं शुरू करूँ एक गाना जो उनने लिखा था, है जज्बा जुनून। अरे तो, क्या बात है। उसका थोड़ा सा पीस। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, स्टाइल भी आपका जो है वो, मतलब आप लग रहे हैं कि हम कोई 15 साल पहले सलमान अहमद से देख रहे हैं, और ऊपर आज का है, ऊपर वाली विंडो में आज का सलमान अहमद है, और नीचे वाली विंडो में हम 15 साल पहले का वो एक जोशीला और उस वक्त का एक पैशनेट सलमान अहमद देख रहे हैं। ये स्टाइल के हवाले से भी जरा बताएं शिरजान। जी, एक्चुअली आई थिंक जब आप नेचुरली यंग होते हैं और आप अब्जॉर्ब करते हैं चीज़ें, तो एक्चुअली मैंने इतना इसके ऊपर अंदाज या सोच नहीं रखी कि स्टाइल के बारे में। वो आई थिंक शायद हमारी शक्ल मिलती है क्योंकि लोग काफ़ी अब कह रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपनी भी एक पहचान चाहता हूँ। तो लेकिन ऑब्वियसली कंपैरिजन्स तो होंगे, और तो लेकिन आई थिंक इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अपनी एक बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये है कि क्योंकि व्हेनेवर हमने ये देखा है हमेशा कि जब आप बहुत किसी टावरिंग पर्सनैलिटी की औलाद होते हैं या उनके बेटा बेटी होते हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन तो लाजमी आपका होता है, दुनिया भी करती है। और अच्छा, वो उसमें उस शख्स की छाप देखना भी चाहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई वो हमारा जो हीरो था उसका बेटा है, तो हमें उसमें कुछ उस किस्म का नजर आए। तो सलमान साहब, हाउ मतलब आपको अभी भी कोई होती है इस चीज़ की परेशानी कि लोग तो इसको मेरे लेंस से देखेंगे और मेरा बेटा जो है वो लोग उसमें सलमान अहमद को ढूंढेंगे? तो शिफा, देखिए हमारी जो पाकिस्तान की सकाफत में, तो आपको देखें कि घराने, हमारी तो ये हिस्ट्री है कि घराने हैं, पटियाला घराना। अच्छा, 90s में आपको याद है कि मैं नुसरत फतेह अली खान के साथ शुरू में गिटार के साथ मैं संगत देता था ना। हाँ, तो जब वो अपनी कवालीज परफॉर्म करते थे, तो मैंने उनसे खान साहब से पूछा, मैंने कहा कि आपके सारे जो पूरे जो हमनवा है वो तो फैमिली के, वो कोई नेफ्यू है, कोई बेटा है, या राहत, जिस तरह राहत और मेरे साथ बैठे होते थे, राहत फतेह अली खान, हम उस स्टेज में 90s में लर्न कर रहे थे। तो इन्होंने बताया मुझे, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने, कि उनके वालिद और फिर उनके 12वीं सदी से उनका सिलसिला कवाली का चल रहा है। सो हमारी फील्ड जो है ना, और हमारी जो सकाफत पाकिस्तान की खास करके कहूंगा कि इसमें एक सिलसिला है, फादर सन, द सन और कजन्स और ऑल दैट। तो पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए बीच में हुआ क्या, एक ब्रेक ऐसी आई कि ये समझा जाता था कि म्यूजिक या ये एंटरटेनमेट और टीवी पे आना, आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा कि ये बुरा समझा जाता है। हाँ। लेकिन चक्कर है कि अब शुक्र है कि दुनिया तब्दील हुई है, और हमारे देखिए पाकिस्तान 70% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर द एज ऑफ 30। तो ये बहुत बड़ा यूथ पल्स है, और ये आर्ट फॉर्म बड़ी, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आपने जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उस स्टेडियम में जज्बा जुनून चल रहा था, दिल दिल पाकिस्तान चल रहा था,
तो इस जनरेशन को भी तो अपने तराने बनाने हैं ना। तो ये शेरजान की जो समथिंग है, इन्होंने भी तो अपने तराने बनाने हैं। तो मैं तो मेरा और समीना का, बाय द वे शिफा, आई डोंट नो कि अगर आपको पता है कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साउंड ट्रैक का गाना ना, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, वो समीना ने गाया हुआ है। आई डोंट नो इफ यू नो। अच्छा, नहीं देखें, अब ये ऐसी चीज थी जो मुझे नहीं था इसका इल्म, और आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आज जाना होगा कि वो समीना की है। तो हम लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम डॉक्टर्स हैं, समीना भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन हमने प्रमोट किया है आर्ट्स, और मैं ये चाहूंगा कि और भी वालिदैन अगर हो, ये ऐसी फील्ड है आर्ट्स की कि इंसान अपने अंदर से जो उसका ट्रू इमोशन है वो जाहिर करता है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, पोइट्री हो, और उससे थिंकर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स बनते हैं मुल्क के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली सलमान साहब, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का जिक्र ना करें हम, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो, क्योंकि हम न्यूज़ पर, हम नेटवर्क पर वो चल रही है, तो हमें तो बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आता है। आपको कैसा फीडबैक आया है अभी तक का? और उस फीडबैक में इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब का भी फीडबैक शामिल कर लें। उन्होंने क्या आपको कुछ कहा कि भाई ये चीज़ अच्छी है, सही लग रही है, या ये ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अब तो वो भी बड़े, अब क्या वो हमेशा से बड़े सैवी थे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मीडिया सैवी तो वो हैं अच्छे खासे। बिल्कुल शिफा, देखें, ये मैंने जो इनिशिएटिव लिया था, 4 एपिसोड की सीरीज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का, उसका पहला, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम टीवी ने उसको नेटवर्क पे हम टीवी ने चलाया। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पहला, और अब न्यूक्लियर नेबर्स। तो खान साहब की और खान साहब की कैबिनेट और फवाद चौधरी साहब और ये जो मैं उन नाम नहीं लेता क्योंकि शायद वो ना चाहे, उनकी फैमिली के भी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, प्लस जो जनरल पब्लिक है, उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का व्यू कायद आज़म की लेगेसी का, कि क्यों इंग्लैंड से वापस आके पाकिस्तान की जो ये जो तहरीक आज़ादी थी, उसमें क्यों इतना आखिरी 10 साल में जब वो ट्यूबरकुलोसिस से वो सफर कर रहे थे, कि उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो ये बड़ा पावरफुल एपिसोड बना है, और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को ऐसा लग रहा है। और आज मैं खान साहब की जो इनकी जो सोशल मीडिया की टीम है, उनके साथ उस पर एक डिस्कशन भी कर रहा हूँ आज शाम को 10 बजे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान साहब, आपने वक्त निकाला। शेरजान, आपका बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में हम आपके भी गाने सुनेंगे, एंड यू ऑल्सो इमर्ज एज अ लेजेंडरी सिंगर, म्यूजिशियन, जस्ट लाइक योर फादर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।